नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपने आपके टेस्ट दूसरे अध्याय के टेस्ट के सवाल आपको दिए थे। उम्मीद है आप सब ने कर लिए होंगे। ठीक है, आज अपन कक्षा 7 के इतिहास विषय के दूसरे अध्याय के क्लास टेस्ट की आंसर शीट की बातचीत करने वाले हैं, यानी उत्तरमाला की बातचीत करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका टेस्ट जूम करके रख लेता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर अपन आंसर लिखेंगे। वेट, उम्मीद करते हैं आपने सवाल वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। और ठीक है, तो चलो एक एक सवाल देख लेते हैं अपने आप। हम्म आप अपने आपने जहाँ पे भी आपने प्रश्न लिखे हैं वहाँ उस कॉपी को ओपन कर लीजिए और आराम से सुनिए। अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही है तो आप पहले 320 पी है उससे बढ़ा करके 720 पी कर लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो पहले टेस्ट दीजिए, और टेस्ट आपको मिलेगी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा। पहले आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद में इस आंसर शीट को देखिए। ठीक है, चलो। और ये अपने आप के साथ में धोखा नहीं करना है, ऐसे नहीं कि आप मैं आंसर देख रहा हूँ फिर आप टेस्ट दे रहे हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 12वीं शताब्दी में एक वृत्तांत संस्कृत काव्य में रचना की गई, जिसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी कल्हड़ ने, क्योंकि अपनी किताब के अंदर सिर्फ वही उसका ही नाम आता है। किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। इतिहासकारों के लिए कौन सी किताब महत्वपूर्ण स्रोत थी? तो किताब थी अल हिंद। ठीक है ना, जिसके रचयिता कौन था? वो अल बेरूनी था। 16 मंदिरों के साथ जुड़े शिल्पकारों के सबसे प्रमुख निर्माण कार्य थे कांस्य प्रतिमाएं। और पानी को खेत तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो नहरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये आपके कितने, 1 2 3 4 चार एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो 4 नंबर फिक्स। ठीक है, उसके बाद में देखो ग्रामीण परिषद और नाडू। अब मैं इसके आंसर है जो इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी पहली खाली जगह है ना, पहली खाली जगह यानी 5वें% की जो खाली जगह है ना, उसके अंदर प्रश्न संख्या 5 की जो खाली जगह है उसके अंदर क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? उसके अंदर आपको लिखना था कर वसूलने, और दूसरा जो था वो था कई। दूसरी खाली जगह जो है ना उसमें था कई। उसके बाद में छठा है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर। तो छठे प्रश्न के आंसर में आपके आ जाएंगे दिल्ली, अजमेर। दिल्ली, अजमेर। सातवां प्रश्न है राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। तो इसके अंदर जो खाली जगह इसमें आ जाएगा भूमि। ठीक है, उसके बाद में आठवां प्रश्न है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान कौन था? तो महमूद था। ठीक है, उसके बाद में नौवां प्रश्न क्या है कि कौन सा जो है चौहानों का प्रमुख प्रसिद्ध राजा था? तो पृथ्वीराज। ठीक है ना, पृथ्वीराज। उसके बाद में राजेंद्र प्रथम ने युद्ध अभियान के लिए क्या बनाई थी? जल सेना बनाई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सही या गलत बताओ। ठीक है, सही या गलत की आपको पहचान करनी है इसके अंदर। तो देखो लगान राजाओं की वित्तीय व्यवस्था का आधार था। यस, ये सही है। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। बिल्कुल अलग अलग पद थे। ठीक है,
प्रशस्तियों से यह पता चलता है कि कोई राजा स्वयं को कैसे दर्शाना चाहता है। बिल्कुल, ये बात सही है। 12वीं शताब्दी में एक हिंदी काव्य की रचना की गई? नहीं, संस्कृत काव्य थी। ठीक है, उसके बाद में मिलान करो तो देखो ये भी आपके कितने नंबर के? 1 2 3 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आपके 6 में से 6 पूरे आएंगे। और इसके बाद में ये आपके हो गए 2 और 2 4 नंबर के। ये हो गए 4 नंबर के क्वेश्चंस। उसके बाद में देखो हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? हिरण्यगर्भ का मतलब है सोने का गर्भ। महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब है 3 भुवनों का राजा। और गंगा घाटी जो कि कन्नौज नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये भी राइट हुआ होगा। तो 15वां आपका 1 नंबर का। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, किताब अल हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो 16वें क्वेश्चन से अपन आपके रेड पेन से शुरू करते हैं। 16वां प्रश्न है कि आज जो अल हिंद किताब है ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी अल बैरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बैरूनी। कौन था लिखने वाला व्यक्ति? कौन था? अल बैरूनी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है महमूद गजनवी ने गुजरात के किस मंदिर पर आक्रमण किया? तो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पे देखो गुजरात के किस मंदिर पर आक्रमण किया? तो सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर था? सोमनाथ मंदिर। ठीक है। 18वां, गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? देखो गांवों के जो समूह थे उनको नाडू कहा जाता था। ठीक है। 19वां प्रश्न, राष्ट्रकूट शुरुआत में किसके अधीन थे? तो चालुक्यों के अधीन थे। ठीक है, तो ये भी आपके 2 और 2 4 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये भी आपने बिल्कुल सही तरीके से किया होगा। उसके बाद में देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, 20वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था? तो इसने कहाँ तक विस्तार किया था? तो इसका उत्तर देखो 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन के अंदर लिखो आंसर। देखो आंसर आंसर देखो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के गजनी से लेकर मध्य एशिया व ईरान तक। ठीक है, उसके बाद में 21वां प्रश्न के ग्राम परिषद और नाडू के कार्य क्या थे? तो 21वें प्रश्न का आंसर देखो क्या कार्य थे? तो कार्य थे न्याय करना। पहला कार्य न्याय करना। दूसरा जो कार्य था वो था कर वसूलना। और तीसरा जो कार्य था वो था आपके अन्य कई प्रशासकीय कार्य संभालना। अन्य कई प्रशासकीय प्रशासकीय कार्य पूर्ण करना। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने इसका मैंने आंसर आपको लिखवाया था जब अपन ने अभ्यास प्रश्न किए थे ना, उसके अंदर आपको लिखवाया था। और मैंने कहा था कि दक्कन के अंदर राष्ट्रकूटों का उद्देश्य प्रकार होता है कि पहले जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है ना। और 8वीं सदी में राष्ट्रकूटों का एक प्रमुख प्रधान था दंती ध्रुव। उसने चालुक्य के जो स्वामी था स्वामी रहने की जो परंपरा थी उसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। और उसने राष्ट्रकूटों को हराकर क्या बोलते हैं सॉरी उस राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया और वहां पे उन्होंने अपने इस साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मैंने आंसर लिखा है जो आपको बोल दिया। अगर आपने इस तरीके से आंसर लिखा है तो वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपके हो गए 3 नंबर के। ठीक है,
और ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, दीर्घ उत्तरात्मक। तो अपने सामंत से क्या उम्मीद रखते थे राजा, तो अपने सामंत से क्या उम्मीद रखते थे राजा, तो देखो तो इसका आंसर अपन लिखते हैं। ओके, प्रश्न कौन सा है, 23वां प्रश्न, क्या उम्मीद रखते थे। देखो अपने सामंत से वो किस तरीके से उम्मीद रखा करते थे, तो अगर इसके संदर्भ में अपन देखें, इसके संदर्भ में अगर अपन बातचीत करें तो अपन देखेंगे कि देखो सामंत से क्या उम्मीद रखते थे, वो उम्मीद रखते थे कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए हैं, क्या लाएंगे, वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। उसके बाद में आगे की अगर आप चर्चा करेंगे तो आगे अपन देखेंगे कि उसके दरबार में हाजिरी लगाए, ये भी इस तरीके की उसके अंदर प्रावधान था। दूसरा प्रावधान क्या था, उसके दरबार में दरबार में उसके दरबार में हाजिरी लगाए, हाजिरी लगाए। तीसरा जो था वो था सैन्य सहायता प्रदान, सैन्य सहायता प्रदान करें। और चौथा जो कारण था वो था सत्ता संपदा, सत्ता संपदा में सहयोग करें। तो ये जो थे वो प्रमुख उम्मीद रखते थे राजा, वो जो सामंत थे उनसे। ऐसे कौन से उद्यमी परिवार थे जिन्होंने राजशाही के लिए अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया। आगे देखो 24वां क्वेश्चन, 24वें क्वेश्चन का आंसर है कदम्ब। अब 24वें प्रश्न के अंदर है कदम्ब, कदम्ब मयूर श्रमण, कदम्ब मयूर श्रमण व गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने मूल पेशे को छोड़कर शस्त्र शस्त्र अपना लिया तथा कर्नाटक व राजस्थान में राज्य चलाए। ठीक है, तो 24वां भी हो गया, तो ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। राजाओं द्वारा वसूले गए लगान का इस्तेमाल कहाँ होता था, तो यहाँ आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई जो राजा लगान वसूलते थे, राजा लगान का कहाँ उसका उपयोग करते थे। तो 25 का आंसर देखो, मंदिर निर्माण, क्या चीज, मंदिर निर्माण। दूसरी चीज हो सकती है आपके सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था। और तीसरी चीज हो सकती है प्रशासन नियंत्रण, प्रशासन नियंत्रण या फिर नगर नियोजन, नगर नियोजन आदि कार्यों में, आदि कार्यों में। ठीक है, और उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, तो 26 का आंसर देखो,
त्रिपक्षीय संघर्ष में अपने इस लगेंगे कि गंगा घाटी क्षेत्र में, इसका आंसर क्या है कि गंगा घाटी क्षेत्र में तीन प्रमुख जातियां कौन थी? पहली थी गुजर प्रतिहार, दूसरी थी आपकी राष्ट्रकूट, तीसरी थी आपकी ये चोल सॉरी पाल वंश। कन्नौज, पाल वंश, ये तीनों कन्नौज पर शासन स्थापित करने के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इतिहासकारों ने इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा थी। तो ये भी आपके 2 नंबर का सवाल और ये भी आपके 2 नंबर का सवाल। तो यहाँ तक आपके जितने भी टेस्ट के सवाल थे वो होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट दिया होगा और आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बने और कितना आंसर सही हुए। मिलेंगे अब तीसरे अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।